हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर आज से हम नया स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज एवं उसके गुण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। प्रीवियस जो चैप्टर था वहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने लाइन्स को डिस्कस किया था और कोण को वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यानी कि एंगल्स को वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। हमने आपको लाइंस के टाइप्स पढ़ाए थे और एंगल्स के भी वहाँ पे हमने टाइप्स देखे थे। ठीक है, तो एंगल्स क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ पे उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वहाँ पे कुछ एक कोण बनता है, उसको आप क्या कहते हो, कोण कहते हो। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वो तीन एंगल से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज हम कहते हैं। ठीक है, एक बहुभुज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल होता क्या है और ट्राइंगल के कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल को ट्राइंगल को हम इस तरह से फॉर्म करेंगे। देखिए वन साइड, ठीक है, इसकी अनदर साइड और इस साइड को मिला के जो बंद आकृति यहाँ पे बन रही है, तो इस बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, ये आपका ट्राइंगल है, यानी कि आपका। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज होते क्या हैं, त्रिभुज के कितने इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल का नाम रखेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। इसके तीन शीर्ष हैं इस ट्राइंगल के, यहाँ पे आपको तीन शीर्ष दिख रहे हैं, इनको वर्टाइसेस कहा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, भुजा ए बी, भुजा बी सी एंड भुजा ए सी। तो ट्राइंगल तीन जो है रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति है। ठीक है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन इसकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि इसके जो है यहाँ पे देखिए इसके जो शीर्ष हैं, कौन कौन से इसके शीर्ष हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, भुजाएं इसकी क्या हैं, यानी कि साइड इसकी क्या क्या है। ठीक है, किस तरह से हम इसको रीड करते हैं, ट्राइंगल की साइड को, ट्राइंगल की भुजाओं को आप कैसे रीड करते हो। देखिए साइड ए बी एक साइड है, एक भुजा इसकी ए बी है, दूसरी साइड इसकी बी सी है। ठीक है, और तीसरी भुजा इसकी ए सी है। ठीक है, एंगल्स को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, तो एंगल्स आपका इस तरह से आपका डिनोट होता है, ये एंगल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ पर एंगल बन पा रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इनको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर लिखने का जो दूसरा तरीका है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, एंगल ए को जब हम लिखना हो हमें, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। एंगल ए को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है एंगल बी ए सी। जब हम एंगल बी के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम लिखेंगे, एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए। तो सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे, कॉमा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी। ठीक है, और एंगल सी को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, यानी कि जहां पे जो एंगल आप दिखा रहे हो वो आपका बीच में आना चाहिए। ठीक है, यहां से देखिए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। हम एंगल ए की जब बात करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बी ए सी भी आप लिख सकते हो और सी ए बी भी आप लिख सकते हो। मीन्स जिस एंगल को आप प्रदर्शित कर रहे हो, जिस एंगल के बारे में आप लिख रहे हैं, वो एंगल आपका बीच में आएगा। ठीक है,
आप कॉपी लेके साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ से हम एंगल सी के बारे में जब बात करेंगे तो एंगल ए सी बी हम इसको लिखेंगे, एंगल ए सी और बी, ठीक है। तो फटाफट इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि त्रिभुज के 3 इसमें कोण होते हैं, 3 एंगल इसमें होते हैं, 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं और 3 ही इसके साइड होते हैं। तो 3 भुजाओं से बनी हुई या 3 रेखाखंड के बंद आकृति को आप क्या कहेंगे, उसको आप ट्राइंगल या फिर त्रिभुज आप कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको पिक्चर के साथ इसको बना लेंगे, ठीक है, त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने 3 भुजाएं, 3 इसके शीर्ष हैं, 3 इसके वर्टिसेस हैं और 3 ही इसकी साइडें हैं। 3 एंगल्स के बारे में हमने बात कर दी है और इन एंगल को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके एंगल का साइन है। एंगल जब आप लिखेंगे तो ऐसा बना देंगे, तो वो एंगल का आपको चिन्ह है, एंगल प्रदर्शित, हम इस चिन्ह से, इस साइन से हम एंगल को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों आप। और आपने कॉपी कर लिया तो एक बच्चा माइक लेके हाथ खड़े कीजिए, माइक ले लीजिए और मुझे बता दीजिए इतना जितना आपको पढ़ाया है, क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि हम ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, त्रिभुज और उसके गुणों को हम पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसे बनता है, ट्राइंगल कैसे बनता है। तो एक बच्चा माइक लेके बात कर ले, माइक खोल लीजिए बच्चे, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? माय नेम इज पारस पन्नोई। जी पारस, आपने यहाँ पे हमने त्रिभुज पढ़ा है, तो त्रिभुज क्या होता है बच्चे? मैम जिस जिस आकृति की 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। यस, कितनी इसमें साइडें होती हैं? मैम 3। और शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितने होते हैं? 3 मैम 3। अच्छा, एंगल कितने होते हैं? मैम 3। ठीक है, तो पारस ने यहाँ पे क्या बताया है कि 3 रेखाखंड से मिलकर एक बंद आकृति बनती है। बैठ जाइए पारस, वेरी गुड। तो 3 रेखाखंड से मिलकर एक बंद आकृति होती है, ठीक है, जिसमें 3 साइडें होती हैं, 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 इसके कोण होते हैं यानी एंगल होते हैं और 3 ही इसके शीर्ष होते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे, यानी कि त्रिभुज आप इसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो शायद आपने प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो किसी बच्चे को पता है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? क्लास 6 में आपने पढ़ा है, क्लास 6 में भी ये यहाँ पे था। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले हमें ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर पता है, ठीक है, माइक खोल लीजिए और बताइए कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? माइक खोल लीजिए बच्चे पहले। खुला है। जी बोलिए, पारस बोल रहे हो? मैम यस मैम। जी, कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? मैम ट्राइंगल्स आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। और भी कुछ टाइप्स के होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स के? मैम साइड मैम भुजा के आधार पर 3 होते हैं। हाँ मैम इक्विलेटरल, हाँ, आइसोसेलेस एंड स्केलेन। स्केलेन ट्राइंगल। और दूसरे टाइप्स के आप अपने भुजा के बेस पे बताया है, साइड के बेस पे बताया है कि 3 टाइप्स के होते हैं। दूसरे टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? आपकी क्लास में कोई और है जिसको आता है? मैम हाँ जी, आप ही बताइए।
अगर कोई और आंसर करना चाहता है तो उनको भी आप मौका देंगे, ठीक है। नो अगर मैम। नहीं आप कर, ठीक है, कोई नहीं, आप ही दीजिए जवाब। यस मैम। मैम एंगल्स के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। जी, कौन कौन से? मैम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड पारस, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। आपके सिवा किसी को क्लास 6 का याद नहीं है? वहां पे आपने क्लासिफिकेशन किया है ट्राइंगल्स का, बट पारस के अलावा कोई भी बच्चा आंसर नहीं करना चाहता है। बच्चा, पहले का जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आगे की नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे जहां भी आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो ध्यान से आप उसको सुनेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल के टाइप्स आपने क्लास 6 में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसा कि पारस ने जीआईसी सियालदेव से कहा है कि ट्राइंगल 2 तरह से क्लासिफाई यानी कि उसको वर्गीकृत किया गया है। एक तो उसके साइड के बेस पे और एक उसके एंगल के बेस पे, यानी कि कोण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखिए जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, बाई साइड यानी कि साइड के बेस पे, ये पारस ने भी आपको आंसर कर दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको हिंदी में आप कहते हो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सम का मतलब होता है समान, जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, ऐसे त्रिभुज को आप क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इंग्लिश में आप क्या कहते हो उसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फटाफट आप नोटबुक निकाल के पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। सेकंड आपको पारस ने भी बताया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको हिंदी में भी मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकता है, ठीक है। तो समद्विबाहु, हिंदी में इसका नाम से ही इसका उच्चारण हो रहा है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब तीनों ही साइड इसकी इक्वल होंगी तो इनके तीनों ही कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तीन कोण, तीनों ही एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ओके। सेकंड हमने क्या पढ़ा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए टू एंगल्स, टू जो है इसकी इक्वल साइड्स होती हैं, क्योंकि हम साइड के बेस पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दो साइडें इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दो भुजा इसकी समान होती हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस या फिर समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम कहेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्केलन ट्राइंगल। तो नो इक्वल साइड, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे जो हमने क्या कहा, दो साइडें इक्वल हैं, तो इन दो साइडों पे जो एंगल बनते हैं, ये दो एंगल भी आपके क्या होते हैं, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप सुनेंगे। हमने आपको क्या कहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, और तीनों ही एंगल भी इसके इक्वल होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं और इसकी दो जो एंगल हैं वो भी इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्केलन ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो इक्वल साइड, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। और जब साइड इक्वल नहीं होंगी तो इसके कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर इस तरह से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। यहाँ पे 2 डैश का मतलब ये है कि ये तीनों साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड पारस ने भी हमें जैसा कि बताया है कि ट्राइंगल को हम साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो हमने साइड के बेस पे देख लिया है, आप बाद में इसको नोट डाउन कीजिए, पहले आप सुन लीजिए जीआईसी सियालदेव से, बेटा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो अब हम एंगल के बेस पे, ठीक है,
तो यहाँ पे पारस ने हमें ये बताया है कि होता है, ठीक है। सेकंड जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये होते क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, सिर्फ एक एंगल जिसका 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट आपको पता है 90 डिग्री के कोण को आप क्या कहते हो? समकोण कहते हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो, ठीक है। सेकंड हम क्या कह रहे हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, लेकिन एक्यूट एंगल में आपके तीनों ही जो कोण होते हैं वो आपके एक्यूट होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्यूट एंगल लिखा है तो ये भी एक्यूट होगा, और एक्यूट का मतलब आप जानते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल, अगर यहाँ पे ये जो एंगल, तीनों एंगल होंगे, ठीक है, तो इसके तीनों ही एंगल क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। थर्ड है ऑब्ट्यूज, यानी कि यहाँ पे एक एंगल आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि अधिक कोण का होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप इस चीज का कि अधिक कोण एक ही यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही ट्रायंगल में आपके दो अधिक कोण आ जाएं या फिर दो 90 डिग्री के कोण आ जाएं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा माइक लेके बताइए, आपको समझ में आ गया है? तो कोई बच्चा माइक ले लीजिए। चलिए, जीआईसी सियालदेव से कोई बच्चा माइक ले ले। चलिए, अच्छा बच्चे यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि कैसा त्रिभुज है? अब मैम स्केलिन समबाहु त्रिभुज, यस मैम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ पे इस साइड को 5 सेंटीमीटर लिख दिया है और ये साइड 6 सेंटीमीटर है। आपको साइड ए बी फाइंड करना है, ए बी आपको निकालना है। तो आप बताइए, आप उसको यूज कीजिए। आपने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने आपको क्या कहा? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी, अच्छा यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका साइड बताइए। मैम 5 सेंटीमीटर, मैम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओके। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यही सेम त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे पारस ने आंसर दिया है, क्योंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज था।
साइड AC आपको दे रखी है, साइड BC भी आपको गिवन है और साइड AB आपको निकालना था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों ही साइड क्या होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके जो है जो तीसरी साइड होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए एंगल C आप बताएंगे, एंगल C का मान कितना होगा। चलिए, पारस के अलावा कोई और बच्चा, GIC पीपली, बेटा आप लोगों का माइक से आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो आप साथ साथ में इसको समझेंगे भी और करेंगे भी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग आंसर करेंगे, तो पारस के अलावा कोई और बच्चा आंसर करेगा क्योंकि बार बार पारस ही आंसर कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। मैम दीपक दुर्गापाल। अच्छा दीपक, दीपक यहाँ पे देखिए ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे एंगल कितना, ए आपका 60 है, एंगल बी आपका 60 है, एंगल सी आपको निकालना है। तो ये कितना होगा, 60 का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है कि अगर कोई त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का क्या सेम होते हैं, तीनों एंगल उसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। बैठ जाइए दीपक। ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्हीं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन्हीं को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इनको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके किसके बेस पे हैं, ये आपके साइड के बेस पे हैं। स्केलन का मतलब क्या है, इसकी तीनों ही साइडें क्या हैं, विषमबाहु त्रिभुज इसको आप कह सकते हैं। इसको इसकी जो है तीनों ही साइड क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, मतलब आपस में ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये साइड बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे छोटी साइड यहाँ पर है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसके जो है तीनों ही जो एंगल हैं वो सब क्या होंगे, एक्यूट होंगे, यानी कि न्यून कोण होंगे। राइट एंगल में आपके पास एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और दोनों जो एंगल हैं वो आपके एक्यूट होंगे। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल आपका एक एंगल यहाँ पर क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, सिर्फ एक एंगल होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप घर में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।